ये है लेक्चर नंबर 7 जीएसटी सीरीज बेसिक टू एडवांस। अभी तक हम सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सिलेबस में नहीं है बीकॉम के। 29 और 30 हमारा बचा है प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 29 हमने कई हद तक खत्म कर लिया था। सेक्शन 29 के अंदर 6 सबसेक्शन है जिसके हमने फर्स्ट एंड सेकंड सबसेक्शन को कवर कर लिया था। आज हम 4 सबसेक्शन को और देखेंगे और हम इस यूनिट को समाप्त करेंगे बाय डूइंग अ लास्ट टॉपिक सेक्शन नंबर 30 विच टेल्स अबाउट रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इन जीएसटी। अच्छा, सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 3 बहुत ही छोटा सा सब सेक्शन है। ये बोलता है कि अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है, चाहे कैंसिल आपने वॉलेंटरी कराया हो चाहे वो सुओ मोटो कैंसिलेशन हुआ हो, इन दोनों ही केसेस में आपकी जो जीएसटी लायबिलिटी बनती है, इस कैंसिलेशन से जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो सकती। दैट मीन्स सपोज करिए आप अभी मार्च के महीने में हैं और आपकी जीएसटी लायबिलिटी अभी 20,000 रुपए की जीएसटी लायबिलिटी बनती है। अप्रैल में या तो आपने खुद या सुओ मोटो कैंसिलेशन इसका करा दिया, मतलब अब आपके पास जीएसटी नहीं है। अब आपके पास जीएसटी नहीं है इसका मतलब ये नहीं जो आपकी पिछली ये लायबिलिटी है 20,000 रुपए की, ये भी उस जीएसटी के कैंसिल होने की वजह से ये जो लायबिलिटी है ये भी कैंसिल हो जाएगी। नहीं, ये जो लायबिलिटी है ये आपकी तब तक ही इफेक्ट में रहेगी जब तक आप इसको डिस्चार्ज नहीं कर देते। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 बोलता है कि cancellation does not affect liability of tax and other dues for the period prior to cancellation। other dues मतलब कोई पेनल्टी, कोई फीस, कोई लेट फीस अगर आपकी है तो वो भी काउंट की जाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेक्शन 29 सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 बिल्कुल छोटा सा है। सब सेक्शन 4 कहता है कि जैसे हमने डीम सप्लाई पढ़ा था, हमने डीम रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, सॉरी, अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 कहता है, जैसे हमने डीम रजिस्ट्रेशन में देखा था, आप अगर एसजीएसटी में रजिस्टर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी में भी हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका कैंसिलेशन एसजीएसटी में हो जाता है तो आपका कैंसिलेशन सीजीएसटी में भी हो जाएगा। ये बोलता है सेक्शन नंबर 4, सब सेक्शन 4। अच्छा, तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्रोसीजर। हमने सेक्शन 29 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये जो सेक्शन है ये कवर कर लिए हैं। हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन कैंसिल करवा सकता है, कैसे कैसे सिचुएशन में कैंसिल होता है। तो प्रोसीजर क्या है, कैसे कैंसिलेशन करवाया जाता है, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में पढ़ा कि प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन क्या कहता है। जैसे हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में पढ़ा बाय रजिस्टर्ड पर्सन और बाय सुओ मोटो कैंसिलेशन हो सकता है, वैसे ही इसमें भी कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन होगा या बाय सुओ मोटो होगा। समझिए, रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है, जो जीएसटी पोर्टल आपको अपॉइंट करता है टू टेक केयर ऑफ योर जीएसटी सर्विसेज। एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन किसके लिए, फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। इसके कैंसिलेशन के लिए एक एप्लीकेशन जारी करी जाएगी। कहां पे, ओवर पोर्टल। कब तक, विद इन
30 डेज। 30 डेज कब, किसके? फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस। इसका क्या मतलब है? हमने सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 उसमें कुछ सिचुएशंस देखी थी। वो सिचुएशन क्या क्या थी? पहली सिचुएशन थी कि भाई जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन वॉलंटरी कैंसिल करवाता है वो कैसे कैंसिल करता है, अपना किन किन सिचुएशन में कैंसिल करता है। तो हमने पढ़ा था कि वो कैंसिलेशन या तो उस सिचुएशन में कराएगा कि उसका बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया हो, या उसका सेल ऑफ बिजनेस हो गई हो, या डीमर्जर हो गया हो, अमेलगेशन हो गई हो, या उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया हो बिजनेस का, या उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से बिलो पहुंच गया हो। उस केसेस में वो 30 दिन, जिस दिन उसको अकर्ड होता है कि सिचुएशन में से कोई एक या मोर, वो उस दिन अपनी कैंसिलेशन के लिए एक एप्लीकेशन जारी कर देता है ओवर पोर्टल टू प्रॉपर ऑफिसर स्टेटिंग दैट टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ GST IN आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, अब ऐसे तो नहीं बस एक एप्लीकेशन दे दी उसके साथ काम हो गया। अब क्या करेगा, उसको कुछ इससे पहले डिटेल्स फर्निश करानी पड़ेगी। ये डिटेल्स क्या है? डिटेल्स है पहले आपको अपना जो आपके पास मटेरियल पड़ा है, मटेरियल कौन सा, या तो आपके पास अभी रॉ मटेरियल है विच इज इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो और अपना कैंसिलेशन करा रहे हो। दूसरा सेमी फिनिश गुड्स, ये सारी डिटेल्स आपको देनी, कितना कितना पड़ा है आपके पास। थर्ड फिनिश गुड, फोर्थ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी वगैरह, इनकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी कितने अमाउंट में आपके पास पड़ा हुआ है। क्यों देनी पड़ेगी? समझिए कि आपने जब इनपुट लिया होगा, जब आपने सपोज करिए इनपुट लिया होगा, इनपुट पे आपने सपोज के टैक्स दिया 10,000 रुपए, आपने इसको प्रोसेस किया, इसका फिनिश गुड बनाया और इस फिनिश गुड को मार्केट में बेचा। ये सपोज करिए कि ये 1 लाख रुपए का था सपोज, और सपोज 10% GST लगा। वैसे तो कोई बैंड नहीं है 10% का, बट एग्जांपल के लिए मान लीजिए मार्केट में बेचा इसको 1,50,000 रुपए का। क्यों नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते हैं। इस पे भी टैक्स लगा सपोज 10%, दैट मींस 15,000 रुपए। अब इसमें से जो 1 लाख रुपए है उसका टैक्स आप ऑलरेडी यहां पे दे चुके हो। आप जो गवर्नमेंट को दोगे वो 15,000 नहीं दोगे, आप माइनस कर दोगे IT इनपुट टैक्स जो आपने दिया है 10,000 रुपए का, और आपकी नेट लायबिलिटी बनती है कितने की? 5,000 रुपए की, और इसको हम बोलते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो आपने ITC इन पे लिया है उसको अब कराना पड़ेगा आपको रिवर्स, क्योंकि अब आपके ये आप ITC, ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन मैंने बताई, ये सिचुएशन तभी अवेल कर सकते हो जब आपके पास GST IN हो। GST IN मतलब GST रजिस्ट्रेशन या GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, या GST UIN हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये उनके लिए होता है जो स्पेशल कैटेगरीज की एंटिटीज होती है, लाइक UN रिलेटेड एंटिटीज। फिलहाल के लिए आप इस पे ध्यान दीजिए। अब आपने जैसे ही कैंसिल कर दिया तो आप
आईटीसी भी नहीं ले सकते, क्योंकि आईटीसी के लिए आपको जीएसटी आईएन चाहिए या जीएसटी यूआईएन चाहिए। तो जितना आपके पास अभी आईटीसी पड़ा है, उसको वापस से आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई बात। दूसरा, इसके साथ अगर आपकी कोई लाइबिलिटी ड्यू है, उसको भी प्रॉपर ऑफिसर को फर्निश करो, दिखाओ जी भाई ये मेरी लाइबिलिटी है जो मुझे अभी और जीएसटी को एज अ जीएसटी गवर्नमेंट को देनी है। ठीक है। दूसरा आता है सुओ मोटो कैंसिलेशन। ये तो हो गया बाय रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा सुओ मोटो। सुओ मोटो में क्या होता है कि खुद चल के प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, एक प्रॉपर ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है। सिचुएशंस हमने देख ली, कब कब करेगा। प्रोविजनल कॉन्ट्रावेंशन हो सकते हैं, आपके नॉन रिटर्न फाइलिंग हो सकती है, फ्रॉड तरीके से लिया हो सकता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपने 6 महीने से नहीं किया है। तो ये हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड सबसेक्शन में पढ़ चुके हैं, हमें यहाँ पे इस टाइम उसको नहीं देखना। हमें देखना है कि ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करता है। अच्छा, ये पीओ अपने आप तो आंखें बंद करके कैंसिल नहीं कर देगा ना, हो सकता है ये भी गलत हो कुछ ना कुछ पर। तो ये जो पीओ है, ये अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड, मतलब ये कहेगा यार कि मुझे तो गड़बड़ लग रही है, ठीक है, मुझे तो दिक्कत लग रही है कि ये बंदा जो है जिसका भी ये जीएसटी ले रखा है इसने, ये बंदे ने कुछ गलती करी है एज पर प्रोविजंस जो हमने देखे सेक्शन 29 सबसेक्शन 2। अब हो सकता है प्रॉपर ऑफिसर भी गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इंसान है भाई, भगवान थोड़ी ना है। तो वो कहेगा चलो ठीक है मेरी गलती भी हो सकती है, मैं अपने आप मनमानी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी भी सुनवाई करूंगा। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक हमारा टैक्सेशन सिस्टम है। वो कहता है कि मैं कैंसिल, मुझे तो लग रहा है तेरे पे शक है, मैं कैंसिल भी करूंगा, बट पहले एक बार तेरी सुनवाई भी सुनेंगे भाई कि तू अपने ये जो है इसके खिलाफ, ये जो हम तेरे ऊपर एक्शन क्यों ना ले, उसके लिए शो कॉज नोटिस हमें दो कि ये जो रीजन है, सपोज करो आपने डिफॉल्ट किया है कुछ, तो हमने तो पकड़ लिया कि डिफॉल्ट किया है, आप अपने प्रोटेक्शन या अपने डिफेंड में क्या शो कॉज करोगे कि हम आपका कैंसिलेशन रोक दे। ठीक है, तो होगा क्या, जब प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो यूज करेगा उसमें एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा और अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर को देगा। अब होगा क्या, विदिन 7 डेज जो जीएसटी होल्डर है उसको इस शो कॉज का क्या देना पड़ेगा, शो कॉज का रिप्लाई देना पड़ेगा। और 30 डेज के बाद प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा या तो कैंसिल करना है या तो ये रिवोक करना है। क्या रिवोक करना है, इस कैंसिलेशन को रिवोक करना है आफ्टर 30 डेज ऑफ सच रिप्लाई। ठीक है जी, ये भी क्लियर है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, छोटा कोई टॉपिक नहीं है बट स्टिल, सेक्शन 30 हम यही खत्म कर देंगे, छोटा सा टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, समय कम है हमारे पास। सेक्शन 30 बोलता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ये 29 था पूरा, ये सेक्शन 30 है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा,
एक बात बताइए, हमारे पास दो हेड पड़े हमने, या तो कैंसिलेशन कौन कराएगा, या तो कैंसिलेशन हमारे रजिस्ट्रेशन पर्सन खुद करवाएंगे, या तो सुओ मोटो कैंसिलेशन होगा। अब एक बात सोचिए कि रिवोकेशन का क्या मतलब है कि उस कैंसिलेशन को रोकना। अब अगर मैं खुद चल के जा रहा हूं कि मुझे कैंसिल करवाना है, तो क्या मैं रिवोक करूंगा? क्यों मैं रिवोक क्यों करूंगा? मैंने जब सोच लिया कि हाँ मुझे कैंसिल करना है अपना रजिस्ट्रेशन, तो मैं जाऊंगा, कैंसिलेशन थमाऊंगा, प्रोसेस सामने लिखा है, अपनी आईटीसी की डिटेल्स दूंगा, काम खत्म। बट अगर वो सामने से बंदा मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं, तू गलत है। प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा तू गलत है, मैं बोलूंगा प्रॉपर ऑफिसर तू गलत है। प्रॉपर ऑफिसर कहेगा कि मुझे अपने डिफेंड में तू कुछ दिखा दे, अगर तू सही तो मैं तेरा कैंसिलेशन रिवोक कर दूंगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा? जब कैंसिलेशन सुओ मोटो होता है, सुओ मोटो कैंसिलेशन होता है विद इन 30 डेज, सॉरी, जब आपका सुओ मोटो कैंसिलेशन होता है तो विद इन 7 डेज आप पोर्टल पे, जो आपको यहां पे देखिए, यहां पे मैं अब दोनों लिंक कर रहा हूं, यहां पे लिंक इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ सको। आपको रिप्लाई विद इन 7 डेज देना है किसका? उस शो कॉज नोटिस का। क्या मतलब? यहां पे जो सुओ मोटो कैंसिलेशन हुआ था उसका शो कॉज नोटिस का रिप्लाई 7 डेज में देना है। शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आपको 7 डेज में देना है। ठीक है जी। अगर आपकी कैंसिलेशन, समझना थोड़ी बात, अगर आपकी कैंसिलेशन, अच्छा ये शो कॉज की बात तो ठीक है, अगर उसने कैंसिल किया आपका, आपने शो कॉज नोटिस दे दिया, खत्म बात। वो उसके बाद बात अलग है कि वो कैंसिल करेगा रिवोक करेगा, वो उसके ऊपर है, उसका जजमेंट है। बट अगर ये तो बात अलग हो गई, अगर सुओ मोटो कैंसिलेशन हुआ है और कैंसिलेशन हुआ है ड्यू टू नॉन रिटर्न फाइलिंग, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करे, तो ये प्रोविजन कहता है पहले अपने रिटर्न्स को फर्निश करो, फिर आपका रिवोकेशन हम करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर सपोज करिए, इसका बता रहा हूं कि फर्स्ट तो क्लियर हो गया, अगर रिटर्न्स के अलावा कोई रीजन बनता है तो उसके लिए आपको शो कॉज देना पड़ेगा, है ना? कुछ गलती हो गई होगी आपके लिए, उसका आपको शो कॉज देना पड़ेगा। बट आपने रिटर्न ही नहीं भरे जीएसटी के, तो उस टाइम आपको क्या बोलता है ये प्रोविजन कि भाई साहब अपने रिटर्न्स को पहले फर्निश करिए और उसके बाद वापस से अप्लाई करिए फॉर रिवोकेशन। लाइक सपोज करिए, मैं समझाता हूं, नॉर्मल पर्सन हूं मैं, ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का टाइम है। यहां पे मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैंने फर्स्ट महीना नहीं दिया, सेकंड महीना नहीं रजिस्ट्रेशन वो रिटर्न दिया, थर्ड भी नहीं दिया, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ दिया, सिक्स्थ भी दिया। 6 महीने मैंने जब मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो मेरे पास एक नोटिस आएगा कि हम आपका कैंसिलेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का। अब अगर मुझे इस कैंसिलेशन से बचना है, मुझे अगर इस कैंसिलेशन को रिवोक करना है, तो मैं जो रिटर्न्स है ना 6 महीने के, पहले मैं इन 6 महीने के रिटर्न्स को भरूंगा और फिर अप्लाई करूंगा टू रिवोकेशन। समझिए? बट फर्स्ट केस में क्या था? इसके अलावा कोई और रीजन बनता है, सपोज करिए कि आपने इनवॉइस गलत इशू करा या कुछ गलत किया, या आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने मिस इंटरप्रेट कर लिया, तो वो आपको शो कॉज नोटिस देने, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहा है ना, 7 दिन में उसका रिप्लाई कर दो, फिर वो डिसाइड करेगा कैंसिल करना है या रिवोक करना है, बात खत्म। बट अगर उसने कैंसिलेशन इसलिए किया है क्योंकि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो भाई साहब पहले रिटर्न्स को फर्निश करो, उसके बाद आप वापस से अप्लाई करो फॉर रिवोकेशन ऑफ योर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो नॉर्मल पर्सन हो गया। कंपोजिट स्कीम वाले, कंपोजिट स्कीम वाले के पास जैसे तो 6 महीने होता है ना, इसमें होता है 3 इयर्स। 3 साल तक आपने कोई टैक्स रिटर्न नहीं दिया तो आपका कैंसिल हो जाएगा।
ये कौन सी केस में है? कंपोजिशन स्कीम। ये हम आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। इनके लिए बस ये याद रख लीजिए कि 3 इयर्स का टाइम पीरियड होता है कि 3 इयर्स में अगर आपने नहीं दिया कोई भी रिटर्न तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। कैंसिलेशन से बचना है तो रिटर्न दो, रिवोकेशन के लिए अप्लाई करो, बच जाओगे। तो यहाँ पे फाइनली हमारा 7th लेक्चर में जीएसटी की जो एक बोल सकते हैं एक बेसिक है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। रजिस्ट्रेशन पार्ट वाला काफी बेसिक काफी स्टैटिक था। नेक्स्ट यूनिट जो शुरू हो रहा है वो थोड़ा टिपिकल थोड़ा एडवांस है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, वो हम वहां पे सप्लाई की बात करेंगे, टैक्सेबल इवेंट की बात करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने सारे सेक्शन कवर कर लिए है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड 22, 23, 24, 25, 26, 29 और 30। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी 2 दिन बाद।